आज से अगर देखें तो आज 6 अप्रैल है और 6 अप्रैल और एग्ज़ाम है आपका 7 जुलाई। तो अगर मैं यहाँ पर यह देखूँ कि आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यह 6 अप्रैल 2024 है और आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो सीटेट का एग्ज़ाम है 7 जुलाई 2024 है ना। तो अप्रैल के मान लेते हैं 30 दिन, अप्रैल, मई और जून, यानी लगभग 1-2 दिन और ऊपर नीचे छोड़ के 7 दिन ही छोड़ दें, 6 दिन ये निकल ही गए और 1-2 दिन थोड़ा आगे पीछे अगर हम मान लें तो आज से फिक्स बचे हैं 90 दिन बचे हैं। क्या बचे हैं? 90 दिन बचे हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपसे कुछ काम की बात आपके लिए कर लेता हूं कि 90 दिन बचे हैं तो 90 दिन की तैयारी में कैसे सीटेट पेपर पास करें। क्या इन 90 दिनों में सीटेट का पेपर पास हो सकता है? क्या इसके लिए पेड कोर्स लेना होगा? क्या इसके लिए अनुपम सर का एसएसटी नोट्स लेना होगा? इनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। किस चीज़ की ज़रूरत है? क्या अनुपम सर केवल यूट्यूब से पढ़ाई करके और पेपर पास हो सकता है? यूट्यूब से पढ़कर पेपर पास हो सकता है? पेपर पास हो सकता है? ये सभी के सभी क्वेश्चन जो आपके जहन में आते हैं, क्योंकि अब सीटेट की जो डेट आगे बढ़ी थी अब वो भी फिनिश हो गया, मतलब अब सीटेट की डेट एक्सटेंड नहीं होगी। जितने लोगों ने सीटेट का पेपर भर दिया था वो उन्होंने आराम से भर ही दिया। अच्छा देखो, मैं इस सेशन को, इस सत्र को करने से पहले बस एक चीज आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। और जो लोग सोच रहे हैं कि यह सेशन प्रमोशन जैसा है, अनुपम सर इसमें भी प्रमोशन करेंगे, तो भाई आप क्या कर सकते हो, आप इस सेशन को छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो ना। आपको इस सेशन को देखने की कोई भी जरूरत फिर नहीं है ना भैया। थोड़ा समझना यहाँ पे। हाँ, ये मैं आपको पहले कई बार भी दिखा चुका हूं। इस सत्र को देखने से पहले एक बार आप इन आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। ये आंकड़े वो हैं जो सीटेट ने खुद पब्लिश किए थे, ये मैंने पब्लिश नहीं किए, सीटेट ने खुद पब्लिश किए। जो सीटेट का पेपर जो 21 जनवरी को जो सीटेट का पेपर हुआ, याद रखना, उस 21 जनवरी के सीटेट के पेपर में पेपर 1 में लगभग 9.5 लाख और पेपर 2 में लगभग 17.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। पेपर देने गए थे लगभग 15.25 लाख के आसपास, 7,95,000 पेपर 1। अगर मैं अपने पेपर 2 की बात करूं, मैं पेपर 2 के लिए पढ़ाता हूं, तो 14,81,000 बच्चे फॉर्म देने के लिए गए, पेपर देने के लिए गए। पास कितने हुए? 1,12,000। और इसमें से जो 14,81,000 में से जो 1,12,000 बच्चे पास हुए, मतलब लगभग इसमें ध्यान रखना अगर हम घटा दें तो लगभग 13,60,000 के आसपास। 13 लाख, मेरा गणित थोड़ा कमजोर है भाई, थोड़ा सा देख लेना। लगभग अगर जहां तक मुझे लग रहा है 13,60,000 बच्चे फेल हुए। और आप जो इस वक्त अभी वीडियो देख रहे हैं, आप में से निश्चित तौर पे 2-4 ऐसे होंगे जिन्होंने इस 21 जनवरी वाले पेपर को दिया था और आज फेल हो गए, और फेल होने के बाद मेरे उपवचन, मेरे प्रवचन, मेरा ज्ञान सुन रहे हो। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, मैं अपने आप को भी ज्ञानी मानता हूँ। मैं कहता हूँ मतलब कि ज़्यादा ज्ञान, मतलब मैं ज़्यादा ज्ञान देता हूँ, ऐसा बच्चे कहते भी हैं। और आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि यार अगर पेपर पास हो गया होता तो इस अनुपम का ज्ञान न सुन रहे होते। समझो, ये मैंने गलती नहीं की है, ये आप भी गलती करते हो। क्यों? क्योंकि जब भी मैं आपसे कहता हूं कि भाई पढ़ाई की एक रणनीति बना लो, तो आपके दिमाग में एक चीज आता है कि केवल बस फ्री में कोई चीज करवा दो। देखिए मेरे दोस्तों, मैं बिल्कुल स्पष्ट माइंड से होकर के कहता हूं, दुनिया में फ्री तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, उसकी कुछ ना कुछ कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, इस दुनिया में मान लेना कि अगर कोई भी व्यक्ति आपकी निस्वार्थ सेवा भी कर रहा है, निःशुल्क बिना शुल्क लिए सेवा कर रहा है, तो आप मान लीजिएगा कि उसका कोई ना कोई मंसूबा है। ये सत्य है, 99% सत्य है। 1-8% लोग देव पुरुष मौजूद हैं इस दुनिया में, वो बात एक अलग है। 99% लोग अगर निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई ना कोई उस व्यक्ति का मंसूबा है जो उसको पूरा करना चाह रहा है, और वो मंसूबा पूरा होने के बाद फिर उस आदमी का आपको एक नया चेहरा दुनिया में देखने को मिलता है। तो सेम टू सेम मैं उसी चीज की कह रहा हूं, ध्यान रखना, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई भी हो, हर एक व्यक्ति अपने बिजनेस व्यापार के लिए दुनिया में है। आप पढ़ाई कर रहे हो, इसलिए पढ़ाई कर रहे हो कि आपको 50,000 रुपए, 60,000 रुपए की महीने की सरकारी नौकरी मिल जाएगी, उससे आपका घर जीवन चलेगा। हम पढ़ा रहे हैं, हम अपने नोट्स बेच रहे हैं, हम अपने कोर्स बेच रहे हैं, हम आपको टीच कर रहे हैं उससे कि आप 1,000 रुपए, 500 रुपए का हमारा कोर्स खरीदोगे, जिसकी वजह से हमको 1,50,000 रुपए हमको मिलेगा, कंपनी हमको सैलरी देगी, हमारे घर का खर्चा चलेगा। तो ऐसे में बिल्कुल कहते हैं ना, डिमांड सप्लाई वाला नियम लागू होता है। तो ऐसे में आप अपने नेगेटिव अप्रोच यहां पर नहीं लेके आ सकते। अब समझिए,
90 दिन की तैयारी में कैसे सीटेट का पेपर पास करें, क्या पेड कोर्स लेना होगा, क्या एसएसटी का नोट्स लेना होगा। ध्यान रखिएगा, 2 बातें बताता हूं आपको मैं आपको बता रहा हूं क्या, 7 जुलाई 2024, 7 जुलाई 2024 के पेपर के बारे में 2 बातें बहुत साफ बताऊंगा। अच्छा, एक बात और है, मैं बहुत स्पष्ट बात कहता हूं, मैं कोई बात घुमा फिरा के नहीं कहता हूं। आपको कोई बात लग रही है ऑफलाइन में कमेंट भी कर देना कि यार अनुपम भाई आपने ये बात घुमा फिरा के कह दी, बहुत साफ बात समझना। 7 जुलाई का आपका पेपर है। नंबर 1 तो बात यह है कि आप यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो? यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हो, कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर अनुपम से अगर आप पेड बैच में नहीं पढ़ोगे तो आप पेपर में फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं है। बहुत से मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने केवल मुझसे यूट्यूब से पढ़ के उन्होंने एसएसटी में 40-45 नंबर तक ला दिए और एकदम बढ़िया कर दिया, तो आप भी कर सकते हो। दूसरा, पढ़ाई कर सकते हो, पेड बैच लेकर के पढ़ाई कर सकते हो, पेड बैच से पढ़ाई कर सकते हो। ध्यान रखना, पेड बैच से पढ़ाई, पेड बैच से पढ़ाई, ध्यान रखना। तीसरा आप क्या कर सकते हो? तीसरा आप कर सकते हो जो हमने कहा कि हमारे एसएसटी के नोट्स आप ले सकते हो। अब कब कौन सी चीज कब लेनी है मैं आपको भी बताता हूं, है ना। देखो, जैसे पूरा इंडस्ट्री जानता है, आप भी जानते हैं कि यूट्यूब पर मेरी क्लास रोज शाम 4 बजे चलती है, रोज शाम 4 बजे चलती है यूट्यूब पर मेरी क्लास, टेक्स्ट बुक के चैनल पर। आपको पता है मैं टेक्स्ट बुक पर भी पढ़ाता हूं, तो टेक्स्ट बुक के चैनल पे। और रोज शाम 6 बजे मेरे इसी पर्सनल चैनल पे क्लास चलती है, रोज शाम 6 बजे 2 क्लास चल रही है, ये मेरे इसी चैनल पर एसएसटी बाई अनुपम सर पे चलती है। तो 2 क्लास चलती है, याद रखना भी है ना। कितनी क्लास? 2 क्लास, रोज शाम 4 बजे टेक्स्ट बुक के चैनल पर, रोज शाम 6 बजे एसएसटी बाई अनुपम सर यानी मेरे इस चैनल पे। खूब मैं इसमें गारंटी लेता हूं कि कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 की जितनी भी एनसीईआरटी है, जितनी भी एनसीईआरटी है उसके सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू करा दूंगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यू, जितने भी हर एक एनसीईआरटी के चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो मैं आपको करा दूंगा। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो मैं आपको करा दूंगा। और इसके अलावा अति महत्वपूर्ण जितने और प्रश्न बन सकते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी बन सकते हैं वो सब मैं आपको कराऊंगा। कितने नंबर का? 40 नंबर का कंटेंट एसएसटी का, प्लस 20 नंबर की जो आपकी पेडागोजी है, 20 नंबर की जो आपकी पेडागोजी है वह भी मैं आपको इसमें करा दूंगा। खूब बढ़िया इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा। लेकिन देखिए, यहां पर ये मैं इतना करा रहा हूं, ये कहानी कैसी है? बिल्कुल फ्री है। अब आप कृतज्ञ व्यक्ति होंगे। दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक व्यक्ति होता है कृतज्ञ जो सामने वाले की बात को समझता है। तो फ्री क्लास में खूब करा रहा हूं, आप चाहें तो इससे कृतज्ञता ले सकते हैं, मुझे थैंक यू बोल सकते हैं कि अनुपम आप फ्री में खूब हमें पढ़ा रहे हो। दूसरा ध्यान रखना, अब पेड बैच में क्या अंतर है? अंतर बस इतना है, जहां यूट्यूब पर मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए, मैंने कहा कि भैया निम्नलिखित क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अब अगर आपको उत्तर पता है तो आप उत्तर बता देंगे, नहीं पता है तो तुक्का मार देंगे, ए बी सी या डी कोई एक तुक्का मार देंगे, हो सकता है सही हो जाएगा, हो सकता है गलत हो जाएगा। पेड बैच में पढ़ाई का मामला क्या है? यहाँ सीधी बात, यहाँ देयर इज नो एमसीक्यू, यहाँ कोई भी प्रकार के एमसीक्यू नहीं कराता हूँ, यहाँ कोई भी प्रकार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कराता हूँ। कुछ कुछ कराता हूँ, पूरी तरीके से नहीं कराता हूँ। यार फिर क्या कराते हो अनुपम भाई? यहाँ मैं सीधी कराता हूँ थ्योरी, यहाँ मैं क्या कराता हूँ? थ्योरी। यहाँ पर मैं क्या कराता हूँ? कॉन्सेप्ट कराता हूं। यहां पर जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन, वो एमसीक्यू, वो पीवाईक्यू किस टॉपिक से पूछे गए, यहां पूरा टॉपिक कराता हूं। एनसीईआरटी का पूरा एक एक टॉपिक कराता हूं, एक एक थ्योरी कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूं, पूरा का पूरा कंटेंट की तरीके से। तो ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि अगर आप, ध्यान रखना, अगर आप यहां पे सारे क्वेश्चंस अगर आप लगा लेते हो, मेरे सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, तो इसमें जरूरी ये नहीं है कि 60 में से 45 क्वेश्चन सीधे इसी क्लास के क्वेश्चन में से आ जाएं। इसकी कम प्रायिकता है, आते हैं 20, 25, 30 क्वेश्चन फंसेंगे, सारे 60 में से 40, 45 क्वेश्चन पढ़ाए हुए क्लास में से नहीं आएंगे, बदल बदल के आते हैं, ये आप भी जानते हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है, आप इसको बिल्कुल टाल नहीं सकते हैं कि यदि आपने थ्योरी और कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया, यदि आपने टॉपिक और एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली भाई साहब, तो मैं निश्चित दे रहा हूं, जब आपने थ्योरी पूरी पढ़ ली, जब आपने 100% थ्योरी पढ़ ली, तो याद रखना फिर उसके बाद चाहे कैसा भी क्वेश्चन कर दे, चाहे इधर से घुमा करके उधर कर दे, चाहे उधर से घुमा के इधर कर दे, चूंकि आपकी थ्योरी क्लियर है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर आप ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है उनको बना दोगे। तो सबसे ज्यादा प्राइमरी चीज क्या है? थ्योरी पढ़ना। क्योंकि आप अगर सेल्फ में पढ़ने की कोशिश करें तो देखिए, मेरे पास अब ये तो भी कम एनसीईआरटी है, 3 और 3 6 एनसीईआरटी, भी 3 एनसीईआरटी ये रखी है, 9 एनसीईआरटी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स मिलके। अब अगर आप इतने बड़े आइंस्टीन हैं कि आपको घर बैठ के इन एनसीईआरटी को लाइन बाई लाइन पढ़ करके हाईलाइट कर सकते हैं, तो भाई साहब पढ़ लीजिए,
बहुत अच्छी बात है, फिर आप केवल यूट्यूब पे पढ़िए, फिर आपको पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि इतनी एनसीईआरटी में नहीं पढ़ सकता, तो आप हमारे पेड कोर्स में लाइए। अब हम बात करेंगे अपने एसएसटी के नोट्स की बात करेंगे कि सर ये बताओ एसएसटी के नोट्स क्या है। देखो बहुत सिंपल सी बात क्या है कि जैसे मान लेते हैं नोट्स का मतलब क्या होता है, जैसे 2021 में ऑनलाइन का पेपर हुआ, 2022 में हुआ, 2023 में हुआ, इन 3 साल में कम से कम ध्यान रखना 50 पेपर तो हुए होंगे एसएसटी के, 50 पेपर तो हो गए होंगे एसएसटी के कम से कम। वो सभी जितने भी पेपर हैं प्लस जो क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे कराता हूं, जो क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे कराता हूं, याद रखना वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने टाइप करवा दिए, ध्यान रखना। तो एसएसटी के जो पेपर हैं, एसएसटी के जो पेपर है वो सारे के सारे पेपर मैंने टाइप करवा लिए, यहाँ पे ध्यान रखना। ये 25 प्रैक्टिस सेट हैं, कितने 25 प्रैक्टिस सेट हैं एसएसटी के। तो एसएसटी के 25 प्रैक्टिस सेट हैं। एक प्रैक्टिस सेट का मतलब इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एमसीक्यू सब कुछ शामिल है। एक पेपर में 60 क्वेश्चन है, जिसमें 15 हिस्ट्री, 15 ज्योग्राफी, 10-12 और जो है कि आपके पॉलिटिकल और आपके 18-15 पेडागोजी के। उसी तरीके से आपका पूरा कॉम्बिनेशन मैंने उसमें बनाया हुआ है, किसमें, कंटेंट में। तो ये तो हो गया 25 प्रैक्टिस सेट प्लस जितनी भी एनसीईआरटी है, जितनी भी एनसीईआरटी है उसका पूरा नोट्स मैंने इसमें बनाया हुआ है, उसका पूरा का पूरा नोट्स मैंने इसमें बनाया हुआ है। ये इस तरीके से इमेज के माध्यम से पूरा एकदम से लिखा हुआ है। ये सारा का सारा नोट्स आपको मिलेगा, ये सारा का सारा नोट्स आपको मिलेगा, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो अब अनुपम सर ये बताओ, तो 25 प्रैक्टिस सेट प्लस पूरे एसएसटी के फुल नोट्स थ्योरी। तो बात वही है, आप चाहो तो 1000 रुपए खर्च करके अपनी एनसीईआरटी की किताब ही मंगा सकते हो, लेकिन ये जो नोट्स हैं ये एनसीईआरटी में थोड़ा ब्रीफ है, कम वाले हैं। एनसीईआरटी में हर चीज काम की नहीं है ना, ऐसे तो जरूरी सब कुछ है, मास्टर के लिए तो सब जरूरी, लेकिन एक बालक के लिए एग्जाम पास करने के लिए कुछ कुछ बातें काम की है, बाकी सारी नहीं है। तो वो सारी की सारी चीजें मैंने क्या कर ली भैया, इसमें ऐड कर दी हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आप दो चीजें कर सकते हो, या तो आप देखो करने के लिए आप कुछ भी करो, या तो अगर आपने केवल पेड बैच ले लिया है तो आप केवल अपना पेड बैच लीजिए और उससे अपना बढ़िया से अपने नोट्स बनाइए, उसको अपनी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है, यदि आपने पेड बैच लेने के साथ साथ आपने हमारे एसएसटी के नोट्स ले लिए तो ये वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, इससे आपकी तैयारी हो जाएगी, इससे आपको लिख करके अपने नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे। यदि आप पेड बैच लेने के लिए इच्छुक नहीं है, यदि आपकी अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर है कि आप जो है, क्योंकि आज हमारा पेड बैच 965 रुपए का है, जो नीचे नंबर दिया गया आप उस पर कॉल करके ले सकते हैं। लेकिन यदि आपकी अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर है कि आप पेड बैच नहीं ले सकते, तो फिर आप यूट्यूब से हमारी पढ़ाई करिए, रोज शाम 4 बजे और रोज शाम 6 बजे मेरे इसी चैनल पर। प्लस इसके साथ आप क्या ले लीजिए, एसएसटी के नोट्स ले लीजिए, जिन पर डिस्काउंट पे चल रहा है 200 रुपए के पूरे कंप्लीट एसएसटी के नोट्स हैं। वैसे ये 300 रुपए के नोट्स होते हैं, लेकिन अभी इन पर डिस्काउंट चल रहा है, 200 रुपए के नोट्स हैं। तो आप जो है 200 रुपए के नोट्स नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे, आप इनको परचेस कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे पेड कोर्स लेते हैं तो फिर उनको एसएसटी के नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने लिख करके नोट्स बना सकते हैं। अब अगर लेना है तो भी आप ले सकते हो। तो यह मेरी एक प्लानिंग है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आप पेड कोर्स लेना होगा। जरूरी नहीं है कि आप पेड कोर्स लें, आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, लेकिन एक चीज करनी पड़ेगी, यूट्यूब से अगर पढ़ना चाह रहे हो तो नोट्स ले लो। ये एसएसटी के नोट्स हैं। अच्छा, इतना क्यों मैं जोर दे रहा हूं, क्योंकि 60 नंबर की एसएसटी है, अगर इसमें नंबर कम हो गए तो पेपर में फेल होना जरूरी है। मतलब है आपका पेपर में फेल हो जाओगे, डेफिनेटली बात है ना। अगर इसमें कम नंबर आ गए तो कम से कम 60 में से 45 प्लस नंबर आपको यहाँ पे रखने होंगे। यदि आप पेड कोर्स ले रहे हैं तो फिर आपको एसएसटी के नोट्स की जरूरत नहीं है, फिर आप लिख करके अपने नोट्स बनाइए। अगर आप पेड कोर्स नहीं ले रहे हैं तो फिर आप हमारे एसएसटी के नोट्स ले लीजिए, प्लस फिर यूट्यूब से पढ़ाई करिए। कुछ थोड़ा बहुत तो खर्च करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो यह एक मेरे दिल की बात थी जो मैंने आपके साथ में साझा कर दी। पूरा एसएसटी का कंटेंट मेरे पास बना हुआ है, प्लस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये मेरे प्रैक्टिस सेट, 25 प्रैक्टिस सेट। मार्केट में ऐसी कोई भी सीटेट की किताब नहीं है जिसमें से पेपर फंस जाए, लेकिन मैं गारंटी लिख करके देता हूं कि जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो मैंने प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, इसमें से आपके पेपर में जरूर फंसेगा। तो बस यही मेरी आपसे बातचीत थी कि 90 दिन की तैयारी में कैसे आप सीटेट का पेपर पास कर सकते हैं, क्या पेड कोर्स लेना होगा, अनुपम सर का एसएसटी नोट्स लेना होगा, समस्त चीजें मैंने आपको बता दी। कुछ भी नहीं कर पा रहे तो एसएसटी के नोट्स तो जरूर ले लीजिए, वो तो आपके लिए अहम है। और एक बार नोट्स लेना और फिर देखना भैया कि नोट्स कैसा है। और हाँ, जो लोग कमेंट करते हैं कि पूरा नोट्स नहीं मिला, भाई 1-2 फाइल मैं रोक रखी है जो अपडेट हो रही है, टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन आपके एग्जाम से महीने भर पहले सब कुछ आपको आ जाएगा। 60, 70, 80% कंटेंट आपको
एक बार में ही चला जाता है। कुछ एक आध फाइल ऐसी है जिसमें कुछ कुछ कंटेंट अपडेट हो रहा है, तो उस पर क्यों इतनी शोर शराबा मचाते हो भाई? जो मिल गया उसको तो एक बार पढ़ लो कि 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गए, भाई पेपर तो नहीं निकला ना आपका, सब नोट्स मिल जाएंगे प्रॉपर तरीके से, बस पढ़ाई करिए मेरे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए, क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो के नीचे SST बाई अनुपम सर कमेंट में लिखना और अपने दिल की बात जरूर लिखना। मैंने ये जितनी बातें आपको बताई हैं वो सब अपने दिल से बताई हुई है, कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं थी। तो आप भी जो दिल में कमेंट करें, जो नीचे कमेंट करें, वो अपने दिल से प्रेम भरी बात ही लिखना, ठीक है भैया? नमस्ते नमस्कार, राम राम, राधे राधे।